तो मेरा नाम रोहित प्रजापति। मैं आप सभी को प्रजापति एकेडमी क्लास में स्वागत है। आप कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे। ठीक, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर 2 प्रश्नावली। ठीक, इस सवाल को हम बहुपद, द्वितीय बहुपद पढ़ेंगे। इस सवाल को किस तरह सॉल्व करते हैं, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। स्टेप बाय स्टेप हमने इस वीडियो में बताया है कि सवाल किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, और सरल से सरल भाषा में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे किसी ने पूछ रखा अपन सवाल, ठीक है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या हो से हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसका व्यापक रूप किसे कहते हैं? तो चलो अपन व्यापक रूप जानते हैं द्विघात। अब व्यापक रूप में, ठीक है, व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका व्यापक रूप है। ठीक है, व्यापक रूप। ठीक है, इसी सूत्र से हम बहुपद के सारे सवाल करेंगे। मान देखते हैं, ठीक है, जैसे 6x प्लस 5s प्लस 7। अब इसमें किसी ने पूछ रखा सी की वैल्यू क्या है, तो बच्चा चाहे कोई बता देगा इसमें सी की वैल्यू 7 है। ठीक है, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू देखकर इसमें तो बता देगा व्यापक रूप देख के कि 5 है। और ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 6 है। ठीक, इस तरह से चलो हम फिर एक सवाल और देखते हैं। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूँ 7x स्क्वायर स्क्वायर 5। अब इसमें बी की वैल्यू बताओ। अब कुछ बच्चे बताएंगे इसमें बी की वैल्यू 5। ठीक है, तो ये 5 वैल्यू नहीं होती इसकी, इसमें भी यह व्यापक रूप लगता है। ठीक, जहाँ पर x की वैल्यू नहीं नहीं हो वहां पर 0 होती है। जिस तरह से ये मानो ए की जगह पर 7, ठीक, बी की जगह पर यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम जैसे 7x प्लस बी की जगह पे 0। ठीक, एक्स जैसे बी के साथ में एक्स है प्लस एक्स का 0 में गुणा करेंगे तो 0 रहेगा ना आंसर अपना। ठीक, और सी की वैल्यू 5, तो यहाँ पर बी की वैल्यू निकलती है अपनी 0। ठीक, अब किसी ने पूछ रखा जैसे एक्स स्क्वायर, अब इसी सवाल में पूछ रखा सी की वैल्यू, तो बच्चा हल बता देगा सी की वैल्यू इसमें 5 है। ठीक, इसी व्यापक रूप को देखकर। ठीक, ए की वैल्यू पूछा तो उसने ए की वैल्यू 7 बता देगा। इसी तरह से ये सवाल होते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों द्वारा ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणनखंडों के बीच में संबंध एवं सत्यता ज्ञात की जांच कीजिए। ठीक, ये सवाल है अपना। अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। किस तरह करेंगे देखिए, बहुत सरल विधि से करेंगे और आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको का इसमें इस संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से गुणा करेंगे कि देखो -8। ठीक, अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पे अपना x का मान 8 आए और घटाने प्लस करने पर 2 आ जाए। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 8 का 2, 2, 2 का 4। ठीक, ये माइनस माइनस के ये आ जाएंगे अपने 4, इसमें माइनस के ये 4, ठीक, प्लस के ये 2। ठीक, अब ये हो गया अपना सवाल। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। ठीक, ये हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। अब इसको तोड़ेंगे, इसको इस तरह से तोड़ेंगे, तो इस तरह से तोड़ेंगे तो 2x गुणा x। ठीक, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम 2 गुणा 2x, प्लस की जगह पे यहाँ पे प्लस है जी, यहाँ पे प्लस था, प्लस की जगह पे प्लस। ठीक, अब इसको हम 2 गुणा x। ठीक, अब इसको हम इसमें तोड़ेंगे। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, अब इसका हम समीकरण लेंगे। ठीक है, समीकरण लेंगे
तो इसमें ऐसी वैल्यू देखना है जो सेम का है, उसको हम बाहर निकाल देंगे, मैच खाएगी, और नहीं मैच खाएगी उसमें ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे ये एक्स और ये वाला एक्स सेम मिल गए, तो हम ये ब्रैकेट बनाए इसके बाहर, ठीक, ये एक्स अंदर आ गया, ठीक, दो दो दूनी चार, ये ठीक। अब प्लस की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर प्लस। अब इसमें देखेंगे ये दो, एक दो एक, जी दो प्लस का, तो ये मैच खाएगा, जो बाहर आ गया ब्रैकेट के, ये वाला एक्स माइनस ये चार, ये यहाँ पे आ गए, ठीक। अब हमें निकालना बराबर में जीरो की अपने वैल्यू निकालना है ना, तो ये आ गए, ठीक। अब ये अपना कितना हो गया इस बार। अब इन दोनों में से एक संख्या अपन यहाँ पे लिखेंगे एक्स फोर, ठीक। फिर इन दोनों में से एक्स प्लस टू बराबर जीरो। अब इसका एक्स का मान यहाँ पे जीरो में स्टार्ट जाएगा, तो इसका एक्स माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक। ये आ गया, ये रहा अपना अल्फा का मान 4x, और ये रहा अपना बीटा का मान, ठीक। ये अपना अल्फा का बीटा। अब हम इस सवाल की जांच करेंगे, ठीक। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है बी माइनस ए, ठीक। तो अल्फा का मान इसमें अपना 4 आ गया, प्लस बीटा का माइनस के 2 आ गया, बी का मान इसमें क्या है 2, माइनस के यहाँ पे बराबर 2 आ जाएंगे, ठीक, ठीक। ए का मान यहाँ पे 1 होता है, ठीक। यहाँ पे एक्स है तो 1 छुपा है, ठीक, इस तरह से। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस करें तो 2 आ जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट माइनस था ना, माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाए, तो ये अपनी जांच होगी। अब इसको हम काट दें, ठीक है। अब गुणा वाले अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, इसका सूत्र होगा सी बटे में गुणा माइनस के 2, ठीक, बराबर सी का मान इसमें क्या है माइनस के 8, ए का मान 1, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 8 बराबर माइनस के 8, ये भी जांच होगी। ये है अपने, ये जांच हो गई, ये अपना सवाल हो गया, ठीक। ये है पहला सवाल।